स्वागत करता हूं अपने चैनल में अशोक राजपूत सर में। गाइस आई होप सब ठीक होगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होगे बोर्ड की। आज मैं सीयूटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और कुछ इंट्रोडक्शन है टॉपिक का जिसके बारे में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो ये जो है ये सीयूटी का फर्स्ट सिलेबस था, ठीक है। अगर आप इसको नज़र मारोगे तो ये जो है कौन सी बुक का है बेटा, ये है हमारा बुक सेकेंड, बेसिकली इंडियन वाली जो बुक है। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन पढ़ने हैं, उसके बाद कांग्रेस डोमिनेंस नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे क्या इश्यूज आए, और कोलिजन नेचर कांग्रेस का और मेजर अपोजिशन पार्टीज। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर्स को। कुछ इंट्रो है, लेट्स सी, जल्दी जल्दी देख लेंगे। जैसे हमें पता है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो है जो 1947 में, ठीक है, हुई। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनी जो कि नेहरू जी द्वारा बनी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें कि फर्स्ट इलेक्शन कब हुए, तो वो इलेक्शन जो है 19 जो फर्स्ट इलेक्शन हुए वो कब हुए, वो हुए हमारे 1951 से लेकर 1952 तक, ठीक है। तब तक कांग्रेस बहुत डोमिनेंस में रही थी, ठीक है। इसीलिए इस एरा को जो है हम कई बार एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस भी कहते हैं। तो ये कुछ टेबल आप देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52, फिर 1957 एंड 1962 में इलेक्शन हुए थे। ये आप देखोगे इन तीनों में जो है लगातार जो है कौन जीत के आया है, कांग्रेस जीत के आई है। चलिए फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में आप देखोगे तो स्टेबल मेजोरिटी किसकी रही है, किसके पास रही, कांग्रेस के पास रही। अगर हम अगली बात करें तो कारण क्या था नेशनल लेवल पे कि जो है डोमिनेंस कर रही थी। तो सबसे पहले क्या था, इसकी जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जैसे इसमें बड़े बड़े लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बेहतरीन लीडर थे जिसकी वजह से जो है ये पॉपुलर थी। और आप देख सकते हो जैसे कि आज़ादी के टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अंदर योगदान दिया, तो उसकी वजह से जो है ये स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल जो मैंने कहा अभी, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अपोजिशन उस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं। सोशल सपोर्ट बहुत बड़ा था कांग्रेस का, ठीक है। फार्मर्स, वर्कर्स, मिडिल क्लास, ठीक है, ये सब इनको सपोर्ट करते थे। और जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ही बड़ी थी, ठीक है। स्टेट लेवल पे बात करें अगर हम, तो देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में सेम कंट्रोल नहीं रहा। जैसे केरला की बात करेंगे हम, क्वेश्चंस के अंदर भी इसमें पूछा गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है सफल रही 1957 में, EMS नंबूदिरीपाद के द्वारा वहां पे गवर्नमेंट बनाई गई। तो ये है अनइवन डोमिनेंस उनके स्टेट के अंदर, ठीक है। तो केरला के बारे में बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं कोलिजन नेचर। इसका मतलब क्या है कि ये संगठन जो था बच्चों, ये जो संगठन था सिर्फ इसके अंदर एक ही ग्रुप नहीं था, बहुत सारे ग्रुप से, मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग, कंजर्वेटिव, सोशलिस्ट, बिजनेस ग्रुप, फार्मर्स, ठीक है, डिफरेंट रीजनल लीडर्स थे। ये सारे के सारे जो थे ये एक कलेक्टिवली वर्क करते थे और डिबेट्स करते थे, सेशंस करते थे, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं था। तो ये इतना बड़ा ग्रुप था कांग्रेस, कोई छोटा ग्रुप नहीं था, जिसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग तरह के लीडर यहाँ पे मिलेंगे। उस टाइम कुछ अपोजिशन पार्टियां थी, जैसे कि CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ था, उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी और DMK, ठीक है। और ये पॉलिसीज को लेके जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज टाइम टू टाइम करते रहते थे। डेमोक्रेसी को ये अच्छी बात थी उस टाइम, 41 आर, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट इलेक्शन जो है कमीशन कब सेटअप किया गया था। तो अगर हम फर्स्ट इलेक्शन की बात करें तो कब हुआ हमारा, हुआ जनवरी के अंदर 1950 में, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कि 25 जनवरी, क्योंकि 26 से तो ये लागू हो गया था, 25 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके साथ साथ जिस दिन ये सेटअप हुआ उसी दिन जो है कब, 25 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे जो है वो भी हम 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर कौन था पहला, ठीक है। BR अम्बेडकर नहीं थे, ठीक है, मौलाना आजाद भी नहीं थे, और फिर कौन बचा यहाँ पे, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे ये हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये 21 मार्च
कब 21 मार्च 1950 को इन्होंने जो है अपनी सर्विस स्टार्ट करी और 19 दिसंबर 1958 को इन्होंने अपनी कंप्लीट सर्विस दी। अगर आप देखोगे इसमें 2 जनरल टर्म के इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट करवाए थे, ठीक है, सुकुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डेट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया। देखिए अभी अडॉप्टेड की बात करें अगर हम, ठीक है, अडॉप्ट करने की बात की गई है, ना कि इम्प्लीमेंट करने की। तो जब भी अडॉप्ट करने की बात की जाए तो आप समझ लेना इसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। उस दिन क्या हो गया था, उस दिन हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था, ठीक है। इसी दिन अगर आपको पता हो तो कोई बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि हम कौन सा डे जो है इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद सबको पता होगा, जो क्या है हमारा संविधान दिवस। कौन सा दिवस है हमारा, संविधान दिवस, ठीक है। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इफेक्ट में आया। तो जिस दिन हम क्या मनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो कब मनाते हैं अपना रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 1950 को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसी दिन जो है संविधान जो है वो इफेक्ट में आ गया था, यानी लागू हो गया था। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था कि जो हीरो वर्शिप है जो है रोड टू डिग्रेडेशन या इवेंचुअली डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाता है, यानी कि भक्ति पूजन, किसी विशेष व्यक्ति की भक्ति पूजन कर लेना, अंधभक्त हो जाना एक तरीके से। ये वर्ड आपको देख रहे होगे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, ये कही थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी, ठीक है बेटा। और ये कब कही थी, ये बात जो है उन्होंने संविधान सभा के अंदर कही थी। ये बात उन्होंने संविधान सभा थी उस दिन कही थी, और ये 25 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान सभा की मीटिंग थी, वहां पे इन्होंने इस बात को रखा था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ द 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, मतलब 17 करोड़ जो वोटर्स थे शुरुआत में फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, ठीक है, उनकी साक्षरता, लिटरेसी रेट क्या था, उनका साक्षरता कितने % लोग पढ़े लिखे थे। तो इसका आंसर क्या है, 15% लोग जो हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन में पढ़े लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए, ठीक है, कब हुए, मतलब एग्जैक्ट हमें मंथ बताना है जिस मंथ ये हुए। तो फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन जो हैं वो हुए थे हमारे अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे 1951 में, और उसके बाद फरवरी 1952 को ये एंड या फिनिश हुए थे। मोस्टली कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ऐसे नहीं देते, तो आप इसका आंसर अगर सीबीएसई में बोर्ड में पूछ रहा है तो 1952 लगाना है। इसका कारण यह है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे वो 1952 के मंथों में कराए गए थे, इसलिए हम 1952 कंसीडर करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है कि पूरे देश के अंदर हमने ईवीएम को यूज करना कब स्टार्ट किया। तो अगर हम ईवीएम की बात करें तो सबसे पहले आंसर है इसका 2004 में सबसे पहले जो है पूरे देश के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता था वो ईवीएम से कराया गया, ठीक। इसका जो हमने टेस्ट किया था सबसे पहले वो 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था, टेस्ट करना स्टार्ट किया था। कुछ रीजन में हमने इसे क्या किया, 1999 में भी टेस्ट किया, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, और यहाँ पे टेस्ट किया गया था इस। उसके बाद 2004 आता है, 2004 में हमने पूरी की पूरी कंट्री के अंदर एक ही सिस्टम लागू कर दिया। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि हाउ मेनी लोकसभा सीट्स वर टू इलेक्टेड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, मतलब पहले आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों पर चुनाव होना था। तो सबसे पहले जो चुनाव हुए थे वो हुए थे हमारे 480
9। सबसे पहले जो टोटल सीट्स थी 489 थी, वैसे फिर आबादी बढ़ी तो आज के टाइम हमारे पास कितने लोकसभा की सीट्स हैं? 543। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और हाउ मेनी सीट डिड द कांग्रेस पार्टी विन इन द फर्स्ट लोकसभा सीट? कांग्रेस जो थी, जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, वो कितनी सीट लेकर आई? तो 4 सीट लेकर आई थी, 364। ठीक है, दूसरी पार्टी जो बनी यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट पार्टी जो बनी थी वो थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो लेके आई थी 16 सीट। और तीसरी जो पार्टी थी वो थी हमारी सोशलिस्ट पार्टी। क्या थी? सोशलिस्ट पार्टी। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो कितनी सीट लाई थी? 12 सीट लेके आई थी। तो इस तरीके से रहा, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही। और इनसे भी ज्यादा, ठीक है, जो निर्दलीय थे, ठीक है, जिन्होंने कोई सिंबल से नहीं लड़े थे, वो शायद अप्रोक्स 36 से 37 के आसपास लोग थे जो निर्दलीय ही जीत गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन सी पार्टी थी? इजी क्वेश्चन है, वो क्या? हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कितनी सीट के साथ? 16 सीट के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया? तो पहले जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन रहे थे? वो रहे थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कब से कब तक रहे? फ्री इंडिया जैसे ही हुआ तब इंटरिम गवर्नमेंट में ये थे, और उसके बाद क्या था? 1958। ठीक है, ये जो है इनका कार्यकाल रहा है। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है इनके बारे में कि इनके बर्थडे जो था, जो इनका बर्थडे है, उस बर्थडे पे हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, और वो क्या है? कौन सा डे है? 11 नवंबर को हम जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है गाइस, उस दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ये याद रखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अगर अब हम जाएं 13 पे 13, तो 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, केरला गवर्नमेंट जो है 1959 में डिसमिस कर दी गई थी, तो कौन से आर्टिकल में जो है किसी भी राज्य सरकार को हटाया जा सकता है? तो ये जो है बेटा, ये हटाया जाएगा आर्टिकल 356 के अंदर। बहुत बढ़िया। चलो 352 क्या है? 352 क्या है? हमारा नेशनल इमरजेंसी। क्या है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 360 क्या है हमारा? वो है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 370 क्या है? पता ही है, स्पेशल स्टेटस दे रखा था हमने जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट डिड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म गवर्नमेंट? 1957 में कौन से जगह पे, यानी केरला के अंदर बेटा सबसे पहले जो है हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी सरकार बनाई। कब बनाई? 1957 के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। क्या कह रहा है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो है केरला के अंदर बनी थी, उसको लीड किसने किया था? देखिए, उसको जो लीड किया था वो किया था EMS नंबूदरिपाद। ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसने जो है फर्स्ट एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई थी केरला में, इनके लीड करने के बाद ये बनी थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि लिमिटेड कॉर्पोरेशन, यानी कहा कि सरकार को हम सहयोग करेंगे, सीमित सहयोग की बात जो है किस समाजवादी नेता ने करी थी? देखिए, समाजवादी नेता है, ये भी समाजवादी नेता है। ठीक है, सब समाजवादी नेता हैं। अगर हम बात करें कि लिमिटेड कॉर्पोरेशन की बात करी थी, तो ये बात करी थी आपके अशोक मेहता। किसने? अशोक मेहता। ठीक है, समाजवादी नेता थे, पर राम मनोहर लोहिया जो थे वो इसके खिलाफ थे। ठीक है, ये बात करी थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 बात कर लेते हैं। भारतीय जनसंघ जो है संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे हैं भारतीय जनसंघ के? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं कौन? दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या LK आडवाणी? कौन रहे हैं? तो इसका आंसर है हमारा C।
क्या है? सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो है इसके संस्थापक रहे हैं। और ये कब इसका स्थापना दिवस कब है? 21 अक्टूबर 1951। इस दिन जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। इनका उद्देश्य अगर हम जाने तो इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? एक देश, ठीक है, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, ठीक है। जो कि आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं आपको एक पार्टी है जो आज के टाइम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, वो है हमारी बीजेपी। तो बीजेपी जो है उसका भी आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। 1980 में जो है इसी को अडॉप्ट करके उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द हेल्थ मिनिस्टर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर कौन था, ठीक है। तो राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ये पहली महिला थी जो 1947 से 1957 तक, ठीक है, पहली महिला जो स्वास्थ्य मंत्री बनी, और कह सकते हैं कि पहली महिला जो कैबिनेट का हिस्सा भी रही थी। ये ही महिला थी जो कैबिनेट में एक फीमेल के तौर पे, मंत्री के तौर पे काम कर रही थी, ठीक। चलिए अगला 19वां क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से याद आया कि और भी कई सारे मंत्री थे जो हमें फर्स्ट इंडिपेंडेंस से पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं पहले संचार मंत्री की बात करूं, किसकी? संचार मंत्री की बात करूं, ठीक है, तो कौन थे? रफी अहमद किदवई, ठीक। दूसरी मैं बात करूं तो कानून मंत्री, मुझे लगता है सबको ही पता होगा ये कानून मंत्री कौन थे फर्स्ट, वो थे हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर, ठीक है, ये रहे। तीसरा अगर हम बात करें उद्योग और आपूर्ति की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे उद्योग जो है और आपूर्ति के मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 19वां की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो है वो ये विचार जो था, ये आइडियोलॉजी थी, ये किसकी थी? तो ये थी हमारे दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। किसकी थी? दीनदयाल उपाध्याय की क्या थी? ये विचारधारा थी, ठीक है। इसमें क्या था? इस विचारधारा की बात करें अगर हम, तो इसमें यही था कि स्वदेशी अपनाना है, सामाजिक और आर्थिक मॉडल था। बेसिकली हमें समाज को और आर्थिक और स्वदेशी इन सबको एक तरीके से साथ में लेके चलना है। तो लास्ट क्वेश्चन था कि वो कौन से लीडर हैं, कैबिनेट के मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था एक बिल के कारण, जो था हिंदू कोड बिल, ठीक है। तो सबको पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है? BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कैबिनेट से हिंदू कोड बिल को लेके। क्यों? क्योंकि हिंदू कानूनों को सुधारना था, हिंदुओं की जो अस्पृश्यता से लेके या फिर जो भेदभाव हैं उनके शादी को लेके सुधार, ठीक है, इन सब के सुधार के लिए कानून लाए थे। बट ये बहुत लेट हो गया, पास करने से लोगों ने मना कर दिया, बहुत सारे विरोध हुए। उसके बाद इन्होंने जो है सितंबर के महीने में इस्तीफा दे दिया था, ठीक। थैंक यू गाइस, आई होप आप मेहनत कर रहे होगे और मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपके पास जरूर आएगी। थैंक यू।